सांसद अफजाल अंसारी ने शहीद की पुत्री सुनीता पांडे को 51,000 रुपए नगद की सहयोग राशि दिए। वहीं लेफ्टिनेंट आईपी मौर्य ने कहा, सेना जवान के लिए समूचा देश एक परिवार होता है। सांसद अफजाल अंसारी, सांसद सनातन पांडे सहित हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। गाजीपुर जिले के जखनिया एमाबंसी गांव में शहीद पार्क पर 53वां बलिदान दिवस मनाया गया। सेना के जवानों के लिए समूचा देश उनका एक परिवार व नागरिक और परिजन के समान होता है। ऐसे में कुछ दायित्व आमजन का भी बनता है, जो शहीदों के परिजनों का ख्याल रखें तो सैनिकों का और अधिक मनोबल प्राप्त होगा। उपरोक्त बातें महावीर चक्र विजेता शहीद रामुग्रह पांडे के 53वें शहादत दिवस पर सूबेदार मेजर आर्मी लेफ्टिनेंट आईपी मौर्य ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा। वही कार्यक्रम के पूर्व प्रातःकाल ही गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी व बलिया सांसद सनातन पांडे शहीद पार्क पहुंचकर शहीद रामुग्रह पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद सांसद अफजाल अंसारी ने शहीद के पुत्री सुनीता पांडे को 51,000 नगद राशि का सहयोग किया। 1971 भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए शहीद रामुग्रह पांडे को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सेना के दूसरे सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद रामुग्रह पांडे की 53वीं शहादत दिवस उनके पैतृक गांव एमाबंसी स्थित शहीद पार्क में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट आईपी मौर्य ने कहा कि जिस प्रकार सैनिक समूचे देश को एक परिवार मानते हुए उनकी रक्षा के नियति अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसी प्रकार आम जन का भी बनता है। वह शहीदों के परिजनों के सुख दुख का ख्याल ही नहीं रखे, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। एक सैनिक देश की रक्षा निमित्त हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देता है, जिसे यह जरा भी संकोच नहीं रहता है कि उसके नहीं रहने पर उसके परिजनों का क्या होगा। ऐसे में हम सभी आमजन क्षेत्रवासियों का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार सेना के जवान ने अपने दायित्व का निर्वहन किया, इस प्रकार हम भी अपनी दायित्व का निर्वहन करते हुए शहीदों के परिजनों के सुख दुख का ख्याल रखें। श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ होने से काफी समय पूर्व प्रातःकाल गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी व सांसद सनातन पांडे समर्थकों सहित शहीद पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया व परिजनों का हालचाल लिया। गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर जिला अधिकारी के साथ पूर्व निर्धारित एक बैठक में शामिल होने की वजह से उक्त लोग श्रद्धांजलि सभा में ज्यादा समय नहीं दे पाए। कार्यक्रम संयोजक श्री राम जायसवाल ने कहा, संबोधित करते हुए 1971 के युद्ध के विस्तृत घटना चक्र को प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सेना के शहीद व जवानों के सम्मान के प्रति महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंदन यति द्वारा कहे गए वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, जिसका पालन सेना के जवान बखूबी करते हैं। इसलिए कहीं भी सम्मान का अवसर हो तो सर्वप्रथम सेना का सम्मान करना चाहिए। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष विजेंद्र राय ने शहादत को नमन करते हुए कहा कि सैनिक व शहीदों के परिवार के प्रति आदर का भाव ही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। कार्यक्रम को व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने भी संबोधित किया। गार्डन यूनिट द्वारा शहीद की पुत्री को 1 लाख की सहयोग राशि भेंट की गई। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश। बलिदान दिवस मनाया जाता है। 1971 के जो वार थी, जिसमें उस वार का नतीजा ये रहा कि एक नए राष्ट्र का अस्तित्व और बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया और भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। पाकिस्तान सेना पूरी तरह परास्त हुई। लगभग 92,000 सैनिक पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किए। जनरल मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह के सामने, भारतीय सेना नायक के सामने। उसी युद्ध में हमारे इस धरती के वीर रामुग्रह पांडे जी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त किए थे। इस धरती के लोगों को, गाजीपुर जनपद को, पूरे पूर्वांचल और देश को उन पर नाज है।
और हमेशा गाज़ीपुर का ये इतिहास रहा है, इस माटी का ये इतिहास रहा है। ये बलिदानी धरती है। जब जब संकट की घड़ी आई है देश पर, यहाँ के वीरों ने बलिदान दे करके अपने देश के रक्षा की है और अपने सीमाओं की रक्षा की है। हम भी इस अवसर पर, इस शहादत दिवस के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने, इस शहीद की शहादत को सैल्यूट करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। हमारे साथी हम लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चूँकि आज ही एक कार्यक्रम है जनपद स्तर पर, दिशा कमेटी की बैठक है, उसकी अध्यक्षता मुझे करनी है। समय कम है इसलिए हम जा रहे हैं। अभी बलिया के सांसद माननीय सनातन पांडे जी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, चंद मिनटों में आ जाएंगे और वो भी माल्यार्पण करके वहाँ जाएंगे। ये कार्यक्रम तो दिन भर चलेगा और हर वर्ष चलता है। गाजीपुर के नागरिकों को क्या कहेंगे सर? गाजीपुर के नागरिकों को क्या कहेंगे? प्रेरणा मिलती है हमारे बीच के, हमारी धरती में जन्म लेने वाले ऐसे वीर जिन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया, उनके इतिहास को जान के, उसको पढ़ करके हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। देशभक्ति की भावना पहले से भी जो है और मजबूत होती है और हम इनकी शहादत को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हर वर्ष चलता है। गाजीपुर के नागरिकों को क्या कहेंगे सर? गाजीपुर के नागरिकों को क्या कहेंगे? प्रेरणा मिलती है हमारे बीच के, हमारी धरती में जन्म लेने वाले ऐसे वीर जिन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया, उनके इतिहास को जान के, उसको पढ़ करके हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। देशभक्ति की भावना पहले से भी जो है और मजबूत होती है और हम इनकी शहादत को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।